कैसे बेटी है। ये पता है क्या करती है ना, मेरी बिंदी निकाल के एकदम से अपने मुंह में डाल लेती है। तो मैं जैसे ही मेरी बिंदी पर अटैक करती है ना, मैं बिंदी हटाती हूँ और इसके माथे पे ही लगा देती हूँ। फिर ये शांत बैठ जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी ना शाम हो चुकी है और मैं डेली भवू को लेकर ना वॉक करने के लिए जाती हूँ। अभी मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी ली है। अब हम जाएंगे वॉक करने के लिए। भवू को मैंने रेडी कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ इवनिंग वॉक। इसके ना बहुत सारे फ्रेंड्स बना दिए मैंने बाहर। जैसे ही बाहर जाती ना, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि आ गई आ गई आ गई। एक बच्ची है, वो तो दौड़ दौड़ के जैसे ही इसको देखती है ना, फटाफट भागती है, हैंड वॉश करके आती है कि मैंने इसको टच करना है। ये भी बहुत एक्साइटेड होती है सबको देखकर। ये सारे सामान देखो कैसे बिखरा हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। अभी इसके पापा के आने से पहले पहले मैं सब कुछ साफ करना है। अभी हम देख रहे हैं पिकाबू, 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 पिकाबू। अभी शाम नहीं, रात के 8 बज गए हैं। अभी हम लोग वॉक करके आए। मैं डेली इसको ना इवनिंग वॉक करवाने के लिए लेके जाती हूँ। थोड़ा बाहर ये बच्चों से इंट्रोड्यूस भी करवा रही हूँ, क्योंकि अब कुछ महीनों में ये चलने लगेगी, फिर उनके साथ इसे खेलना भी है। तो सबके साथ इसकी फ्रेंडशिप हो रही है धीरे धीरे। तो सारे बच्चे भी ना बड़े एक्साइटेड होते हैं जैसे ही आती है ना, इसको देखते ही कि बहू आ गई, और खेलते हैं। और अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि मैं इसको नीचे भी उतार देती हूँ। ग्रास है, ग्राउंड है एक बहुत अच्छा था ना, वहाँ उतार देती हूँ, वहाँ खेलती रहती है ये आराम से उनके साथ। 15-20 मिनट मैं इसको वहाँ बिठाती हूँ और बस फिर उसके बाद हम लोग घर आते हैं। फिर हम थोड़ी देर टीवी देखते हैं। और फिर अब मम्मा बब्बू के लिए रोटी बनाने जा रही है। मैं अब इसके लिए रोटी बना लेती हूँ। सभी ना वॉक करके आए हम लोग। मैं सब्जी ना जाने से पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि वापस आके इतना टाइम मेरे पास होगा नहीं कि मैं सब्जी भी बनाऊँ रोटी भी बनाऊँ। तो मैं 5-5:30 बजे के अराउंड ना सब्जी बना लेती हूँ। ईज़ी हो जाता है। और मतलब ऐसे ही मैनेज करती हूँ कि जब ये सोई हुई होती है उस टाइम मैं प्याज व्याज काट के, फिर जब शाम को ये उठती है 5-5:30 बजे करीब, फिर मैं फटाफट से ना सब्जी छौंक लेती हूँ जितनी देर फिर ये दूध पी रही होती है बॉटल से। और फिर वापस आके मैं बनाती हूँ खाना। और अभी फ़िलहाल मैं इसके लिए रोटी बना रही हूँ। आई होप कि ये मुझे 2-4 रोटियाँ और सेकने दे, पर नहीं भी सेकने देगी तो कोई नहीं चलेगा। इसकी तो एटलीस्ट मैं बना दूँ। मैंने इसे कल से वैसे रोटी खिलानी शुरू कर दी है, और मैं इसे देख भी लूँ कि ये कर क्या रही है। कुछ नहीं करती है, खेल रही है अभी। तो आई थिंक ये मुझे 2-4 रोटियाँ और बनाने दे सकती है। फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। गैस तो जलाई है ना। भवी, भवी, क्या कर रहे हो बेटा? है नोनू, क्या कर रहे हो आप? मैंने दिन में चावल बनाए थे तो चावल भी है रखे हुए, तो शायद मुझे रोटियां थोड़ी कम ही बनानी पड़ेंगी आज। वैसे तो ये तो रोटी ही खाते हैं। मैं अपने लिए फिर रोटी एक आधी बनाऊंगी। तो ज़्यादा रोटियां नहीं बननी है, थोड़ी रोटियां बननी है मेरी। बना लेती हूँ। एक बार इसका पेट भर जाए ना, फिर ये आराम से खेल लेती है। फिर मतलब मुझे ये इतना टाइम और दे देती है इस टाइम कि मैं बर्तन बर्तन भी धो लूँ, हल्की फुल्की किचन भी साफ़ कर लूँ। तो इसलिए इसका खाना बनाना बहुत ज़रूरी है। और बीच बीच में इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली। और इस टाइम ना मतलब 5 से 10 मिनट, 10 मिनट ये टिक जाती है। वो पता है कैसे? मैं इसके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स चला देती हूँ। एक तो वो दिल्ली से मनाली, और एक उई अम्मा। इतना रिपीट मोड में सुनती है ना ये। और टाइमिंग है इसकी कि उई अम्मा, और मतलब जो इसके ये सॉन्ग्स हैं ये इसको रात को ही सुनने हैं। ये वो सुबह नहीं सुनेगी, दिन में नहीं सुनेगी। इस टाइम इसको ये सॉन्ग्स चाहिए। खेल रही है, खेल रही है। मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है भैया मम्मा बनने के बाद।
जैसे ड्राइविंग के टाइम पे करनी होती है ना तुमको। मैं पता है क्या करती हूँ, मैं ना ऐसे बेल के ना रोटियां रख लेती हूँ 5-6 ऐसे करके पूरी शेल्फ में, ताकि अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं फटाफट से फिर इसे गोद में उठा के ना सेक सकती हूँ इजीली। लेकिन अभी मेरी सिर्फ 2 ही रोटियां बेली थी और ये यहाँ आ गई है। यार चिपकू होते हैं बच्चे, चिपकू। टिक गई थी आराम से। आओ, बस लास्ट की रोटी में इसकी खलपत हो गई। और मैंने पीली दाल बनाई है आज, तो हम सब पीली दाल ही खाएंगे। मैं इसको दाल रोटी देने लग गई हूँ ना, तो मैं दाल के हिसाब से ही छौंकती हूँ कि उसमें बहुत कम नमक हो, बहुत हल्का सा मसाला हो। गरम मसाला वगैरह मैं डालने लग गई हूँ अब, मतलब मैं इसको अब यूज़ तो कर रही हूँ खाने से। सच्ची हाँ, मुझे दूध लेने भी तो जाना है। दूध वाले का ना कोई टाइम नहीं है आने का, कभी वो 6:30 आ जाता है, कभी वो 7 आता है, कभी 7:30, कभी आफ्टर 7:30 भी आता है। तो मैं नीचे स्टेयर्स पे ही रख देती हूँ दूध का बर्तन। जब हम वॉक करके आते हैं तो कभी मोस्टली तो आ ही जाता है वो, पर अभी 2-3 दिन से थोड़ा लेट हो रहा है, तो अभी ला जाके लेकर आते हैं दूध भी। इसने ना मुझे इतना टाइम दे दिया कि मैं रोटियां सेक लूँ सारी। बस लास्ट की रोटी में ये थोड़ी सी हो गई थी कि बस अब मुझे उठा ले, तो मैंने 2 मिनट इसको उठाया, रोटी सेकी, और फिर ये दोबारा मैंने इसे बिठा दिया, तो ये बैठ गई है खेलने। खेलने क्या मतलब, टीवी देख रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इतनी देर में किचन ही साफ़ कर लूँ। मतलब आई एम डन विद एवरीथिंग। अब मुझे और कुछ नहीं करना है। जब ये आएंगे तो मुझे इनको सिर्फ खाना गर्म करके सर्व करना है, बाकी मेरा सारा काम हो गया है। ओ नहीं, अभी कहाँ हुआ है, दूध भी तो लेकर आना है नीचे से, बॉईल करना है। फिर मैं फ़ोन लेकर नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे एक गोद में इसको उठाना पड़ेगा, एक गोद में दूध का डब्बा उठाना पड़ेगा। तो हम दूध लेकर आते हैं। बस अब मैं इसको खाना खिला रही हूँ। हम दोनों ना वैसे यूजुअली यहीं नीचे ही बैठे हुए होते हैं, क्योंकि ना ये एकदम से उड़ती हुई जाती है और एक कॉर्नर में पहुँच जाती है, तो मैं रिस्क नहीं लेती बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसको नीचे ही मैं मैट्रेस बिछा के रखती हूँ। हम दोनों जैसे ही सुबह उठती है ना, बस उठते ही सार से हम नीचे बैठ जाते हैं, दोनों माँ बेटी आराम से। पूरा दिन हमारा नीचे जाता है, बस हम सोने के लिए बेड पे जाते हैं। बस बाकी मैं अब इसको खाना खिला रही हूँ। फिर खाना खिलाने के बाद 8:30 हो गए ना, हाँ 1-1.5 घंटा ये थोड़ा खेलेगी, फिर दूध वूध पी के ये सो जाएगी। तब तक शायद ये भी आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।